एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुनिया, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी मिल जाए, आधी घड़ी मिल जाए, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए कौबारा। एक निमेष का भी सत्संग हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त है। एक अच्छी बात हमारे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। एक अच्छा विचार हमारे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। स्मरण रखिएगा, गोस्वामी जी ने कहा कि हमारे जीवन का वही समय धन्य है जिस क्षण में हम सत्संग करते हैं, जिस क्षण में हम अपने जीवन का प्रयोग शुभ कर्म करने के लिए करते हैं। विद्यार्थी के जीवन का वही समय महत्वपूर्ण है जितने समय का वह सदुपयोग अपनी विद्या को ग्रहण करने के लिए कर रहा है। हमारा समय यदि हम भगवान की ओर उन्मुख हैं तो धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। जीवन का वही समय धन्य है जिस क्षण हम सत्संग कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, हम आप सभी चाहते हैं ईश्वर से मिलें। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि भगवान ने जो हमें समय दिया है वही ईश्वर है। समय ही ईश्वर है। समय का सही सदुपयोग ही हमें हमारे जीवन के लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। नहीं तो सुबह से लेकर शाम हो गई, सुबह से लेकर शाम हो गई और ये जिंदगी यूं ही तमाम हो गई, और ये जिंदगी यूं ही तमाम हो गई। सुबह हो रही है और शाम हो जा रही है। जरा विचार करिए, ताली बजाने के बाद जरा विचार करिए, हम जब किसी सुबह जगते हैं तो हमने अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो कर्म करने हैं, क्या वह सुबह जग करके हम वह कर रहे हैं? हमें अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना है, क्या उसके लिए सुबह उठने के बाद हमारे मन में यह विचार है कि आज हमें यहां तक कार्य कर लेना है? नहीं। हम रात्रि को शयन करते हैं तो क्या अगले दिन की दिनचर्या हमारे मन में होती है कि सुबह उठ करके हमें यहाँ तक करना है, यहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक पाठ करना है? कुछ हमारे मन में नहीं है। तो फिर हम अपने जीवन के लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? याद रखिएगा, ये मंजर यूं ही नहीं मिलता है। एक दौर बीता है इसे बनाने के लिए, और बादल बहुत समेटे हैं तब दरिया बनना हमने सीखा है। एक पल में कुछ भी नहीं होता, जीवन में लंबी साधना करनी पड़ती है किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए। जानते हैं, यशोदा जी और वासुदेव जी को कृष्ण भगवान 84 वर्ष की उम्र में प्राप्त हुए। दशरथ जी और कौशल्या जी को भी भगवान राम जी चौथे पन में प्राप्त हुए। जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो उसके लिए तपस्या करनी होगी, और लंबी तपस्या करनी होगी, तब जाकर के जीवन में आप कुछ प्राप्त कर पाएंगे। क्या राम जी अयोध्या जी में ही रहते तो क्या वो कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन पाते? विचार करिएगा, यदि भगवान वन में नहीं गए होते, केवल अयोध्या में रहकर राम जी ने राज्य किया होता, तो क्या आज राम जी की उतनी ही पूजा हो रही होती? नहीं। जीवन में जो त्याग करेगा वही आगे बढ़ सकता है। जीवन में जो परिवार का त्याग करेगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जीवन में जो ममता का त्याग करेगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जीवन में जो अपनों का त्याग करेगा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और सबसे बड़ी चीज जीवन में जो नींद का त्याग करेगा
वही कुछ प्राप्त कर सकता है। पैगंबरों के साथ जमीनें वफा नहीं करती हैं, पैगंबरों के साथ जमीनें वफा नहीं करती हैं। हम कोई खुदा तो नहीं जो रहते अपने घर पर। यदि कुछ बनना है तो त्याग करना सीखिए।